हरिद्वार यूनिवर्सिटी में नए सत्र की शुरुआत के अवसर पर इग्नाइट 2025 यानी फ्रेशर्स पार्टी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति CA गुप्ता ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। इस मौके पर सीनियर छात्रों ने जूनियर्स का शानदार अंदाज में स्वागत किया। फ्रेशर्स पार्टी में नए छात्रों के लिए रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। डीजे की धुन पर जूनियर छात्र छात्राएं जमकर थिरके और एक मंच पर मिलकर यूनिवर्सिटी कल्चर का आनंद लिया। कुलाधिपति CA गुप्ता ने बताया कि फ्रेशर्स पार्टी का उद्देश्य नए छात्रों का स्वागत करना, उन्हें यूनिवर्सिटी की परंपराओं से जोड़ना और सीनियर्स और जूनियर्स के बीच आपसी तालमेल को मजबूत बनाना है। मैं सेल्फ जितेंद्र चौधरी, एडमिशन हेड हरिद्वार यूनिवर्सिटी रुड़की। जैसे कि हम बच्चों के फ्यूचर की बात करते हैं, बच्चों का फ्यूचर इस ऑर्गेनाइजेशन में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी, जिससे कि एकेडमिक्स हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, उसमें एक नई ऊंचाइयों तक बच्चे जाते हैं, जिसमें इंटर्नशिप है, आपका इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता है और हमारा स्किल्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो चलते हैं डेली सेमेस्टर वाइज, वो बच्चों की स्किल्स को, नॉलेज को एनहांस करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारा जो कैंपस है वो 37 रैंक पे है प्लेसमेंट रैंकिंग में। उत्तराखंड में हम सेकंड नंबर पे आते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में एक संस्थान है जो हरिद्वार यूनिवर्सिटी है, अग्रसर हो रहा है शिक्षा के माध्यम से, और 15 ईयर्स इस कैंपस को हो गए हैं। पहले ये रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है और लास्ट 3 ईयर से 2023 में इसे हरिद्वार यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त हुई है। और जैसे कि हम बात करें कि एवरी स्टेट से यहाँ पे स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के आते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आते हैं। और एवरी स्टेट से हमारे बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, अलग अलग नॉलेज स्किल्स शेयर होती है। जैसे कि हमारा आज का प्रोग्राम फ्रेशर पार्टी था, उसमें सीनियर्स बच्चे यानी कि सेकंड ईयर अपने जूनियर्स बच्चों का स्वागत करते हैं, जिससे कि एक साथ मिलजुल कर रहे और अपने आगे के कार्यक्रम को, अपने फ्यूचर को सेव कर सके। धन्यवाद। को अपनी फैमिली, हमारी HU फैमिली में एकदम एम्ब्रेस कर लिया, अपने HU फैमिली में वेलकम कराया और हमने आज फ्रेशर्स 2025 करा था। सेकेंड ईयर ने पूरे फर्स्ट ईयर को फ्रेशर्स पार्टी दी है, हमने रिफ्रेशमेंट करा है, डांसेस करे हैं, सिंगिंग करी है। फर्स्ट ईयर ने उतना ही जोश से परफॉर्म करा है, बीट सिंगिंग, बीट डांसिंग, हमने रैंप वॉक कराया है। सारे स्टूडेंट्स जितने भी थे वो आकर के रैंप वॉक करे एंड हमने मिस फ्रेशर्स, मिस्टर फ्रेशर, मिस पर्सनालिटी, मिस्टर पर्सनालिटी, ऐसे बहुत सारे जो टैग्स है वो भी बहुत सबको मिले हैं। कॉलेजेस में मेरे फ्रेंड्स हैं, उनमें क्या होता है कि नॉन अटेंडिंग भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं, बट यहाँ पे यू हैव टू मेंटेन मोर देन 75 to 80% अटेंडेंस। अगर नहीं होता है तो आपको रेगुलर समर क्लासेस या फिर विंटर क्लासेस करनी पड़ती है, तभी होता है। ऐसा नहीं है कि आप नॉन अटेंडिंग लगा दोगे। टीचर्स जो है वो पूरा कोर्स कराते हैं, ऐसा लाइक अदर यूनिवर्सिटीज में होता है कि प्रोफेसर आकर के लिख करके चले जाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट वो क्लियर करते हैं, बी प्रैक्टिकल, लाइक आई एम डूइंग बी फार्मा, तो वहाँ पे सारे प्रैक्टिकल स्किल्स हमें दिए जाते हैं। लैबोरेटरी में जितना भी स्किल्स है हमें अच्छे से इक्विप किया गया है उस चीज़ के लिए। ऐसे ही जितने भी एग्रीकल्चर हो गया या फिर नर्सिंग हो गया, उन सबके लिए हॉस्पिटल जो है नर्सिंग के लिए वो भी यहाँ पे, एंड एवरीथिंग इज वेल इक्विप्ड। हमारे जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट सर, वो तो बेटियों को सबसे ज्यादा मानते हैं। वो लिटिल मतलब बेटी मतलब उनके लिए रानी के समान है, वो सबको ऐसे ही ट्रीट करते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की, बेटियों से तो सब कुछ चलता है। और चेयरमैन सर एक लिटरल सारी लड़कियों को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं और हमारे लिए तो बहुत जितने ज्यादा लाइक अपॉर्चुनिटीज है वो यहाँ गर्ल्स के लिए ज्यादा है बॉयज से। एक फ्रेशर पार्टी थी, जब हमारे नए बच्चे होते हैं उनका एक स्वागत होता है, एक परंपरा है हमारी संस्थान की। जब नए बच्चे आते हैं उनका एक, हमारे जो सीनियर छात्र हैं उनका एक अपने स्वागत करते हैं, और इस स्वागत करने के बाद आज से उनको एक मिलजुल कर रहने की एक परंपरा है, ताकि वो उनके साथ खड़े रहें। जब भी उनको कुछ जरूरत होगी या कुछ ऐसी चीज होगी तो हमारे सीनियर, हमारे वरिष्ठ छात्र उनके सहायता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो उनके सम्मान में, हमारे जितने भी वरिष्ठ छात्र हैं उनके सम्मान में ये एक आयोजन किया जाता है। देखिए, इसमें होता क्या कि आजकल क्या मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, तो इसमें जितना हम पढ़ाई है, नेचुरली बात है कि हमारे यहाँ पढ़ाई तो होगी ही होगी, इसके साथ साथ जो सामाजिक ज्ञान, आपस में मिलजुलना, अनुशासन, डिसिप्लिन, ओके, उसका भी एक हमारी परंपरा है कि इसको एक हम बच्चों को बताएं और उसके बारे में इसको आगे बढ़ाएं।